मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ट्रेन में होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसने अपना स्टॉप मिस कर दिया है और ये ट्रेन कहीं और ही जा रही है। वो आदमी खड़ा होता है और चेक करने के लिए, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो देखता है कि पूरे ट्रेन में खून गिरा हुआ है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन सडनली उसकी नज़र दूसरे केबिन पर पड़ती है और वो देखता है कि एक आदमी जो कि सूट पहना हुआ है वो अपने हैमर से लोगों को मार रहा है और उनकी बॉडी को काट रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम लियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि फोटोग्राफर है। लियोन अभी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और हम उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम माया होता है। वो एक वेट्रेस का काम करती है। लियोन और माया एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के पास कोई सिक्योर जॉब नहीं है। तो अब माया अपने फ्रेंड जार्गिस से बोलकर लियोन के लिए एक आर्ट गैलरी में उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वो अपनी फ़ोटोज़ वहाँ पे लगा सके और कुछ पैसे कमा सके। जब नेक्स्ट डे वो आर्ट गैलरी में जार्गिस के साथ पहुंचता है तो हम इस गैलरी की ओनर को देखते हैं जिसको कि लियोन की फ़ोटो कुछ खास पसंद नहीं आती है। वो लियोन की फ़ोटोज़ देखकर बोलती है कि तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए फ़ोटोज़ खींचने के लिए, उसके बाद एक तुम्हें परफेक्ट फ़ोटो मिल पाती। उसकी फ़ोटो को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि कुछ और अच्छी फ़ोटोज़ खींच के लाओ, इसके बाद मैं तुम्हें अच्छी जॉब दे सकूँगी। उसके बाद रात में उस नई ट्रेन के सपने आते हैं जिसमें लोगों के मर्डर हो रहे हैं। उसके बाद वो स्टेशन पर जाता है और कुछ यूनिक फ़ोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और तभी वो उनकी फ़ोटोज़ निकालना शुरू कर देता है। लेकिन लास्ट में वो उस लड़की को बचा भी लेता है और जिसके लिए वो लड़की उसको किस करती है और वहाँ से ट्रेन लेने के लिए निकलने ही वाली होती है। तभी गेट बंद होने लगता है, लेकिन अचानक से एक आदमी अपने हाथ से ट्रेन का गेट रोक देता है, खोल देता है और उसको अंदर बुला लेता है। दोस्तों, इस आदमी के हाथ में हम एक 8 स्टार वाली अंगूठी देखते हैं और ये सारी चीज़ें नियॉन देख रहा होता है। वो एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है उसके हाथ की और अब वो लड़की आराम से गाने सुनते हुए ट्रेन में बैठ जाती है और आराम से गुनगुनाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन में एक अलग ही रूट पर चली जाती है। फिर तभी पीछे से सूट पहना हुआ आदमी आता है और उसे जान से मार देता है। अब नियॉन सारी फ़ोटोज़ को माया को दिखाता है, जिसे देखकर माया काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने काफ़ी यूनिक फ़ोटोज़ लिए हैं। और अब नियॉन कैफ़े में जाता है और वहाँ न्यूज़पेपर में उसे वही लड़की की फ़ोटो दिखती है जिसको कि रात में उसने बचाया था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये लड़की कल रात से मिसिंग है। तो ये देख के वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और उसके बाद वो सीधा वहाँ से डिटेक्टिव के पास जाता है और बताता है कि कल रात 3 लड़के उस लड़की को छेड़ रहे थे। तो हो सकता है कि उन्होंने ही उस लड़की को गायब किया हो या फिर उसके साथ कुछ काम किया हो। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानती है। वो वहाँ से उसको जाने के लिए बोलती है और वहाँ से लियोन निकल जाता है और वहाँ से सीधे वो आर्ट गैलरी के ओनर के पास पहुँचता है और उसने जो फ़ोटोज़ खींची थी वो उसको दिखाता है और ये फ़ोटोज़ देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। और आर्ट गैलरी की ओनर उसे बोलती है कि अगर तुमने ऐसी फ़ोटोज़ और ला के दी मुझे तो मैं इन फ़ोटोज़ को अपनी आर्ट गैलरी में लगाऊंगी, जिससे कि तुम्हें काफ़ी अच्छे खासे पैसे तुम कमा सकोगे फ्यूचर में। इस खुशी में दोस्तों नियॉन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है माया और उसका फ्रेंड जार्गिस तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और सीन फिर से ट्रेन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 लोग ट्रेन में फिर से सवार हो चुके हैं जो कि लास्ट स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। जिसमें कि एक लड़की होती है, वो बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि उसने इस ट्रेन की कहानियाँ सुनी हैं। लेकिन उसका हस्बैंड उसको समझाने की कोशिश करता है कि डरने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी तुम्हारे साथ हैं यहाँ पर। लेकिन तभी पीछे से किलर एक हथौड़े से एक दोस्त को सर पे मारता है, जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाती है। उसके बाद उसके हस्बैंड को भी हुक से मारकर वो वहीं बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है और अब उस लेडी की तरफ बढ़ता है वो हत्यारा। लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हथौड़े से उसका सर ही फोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अब बारी थी उस लेडी की। वो उस लेडी को इतनी ज़ोर से हथौड़े से मारता है कि उसकी बॉडी से उसका सर ही अलग हो जाता है और तीनों की वहीं मौत हो जाती है। लियोन उस स्टेशन के बाहर बैठा होता है कि तभी वो उस किलर को देखता है जो कि पूरी तरह से सूट पहन के वहाँ से निकल रहा होता है और वो उसका पीछा करता है। उसकी फ़ोटोज़ कुछ लेने लग जाता है और उसके हाथ की अंगूठी भी वो देख लेता है। उसकी फ़ोटोज़ लेते हुए वो उसका पीछा करता है तो वो किलर भी उसको देख लेता है, लेकिन वो उसको कुछ बोलता नहीं है। वहाँ से वो छोड़कर निकल जाता है होटल में, लेकिन वहाँ पे लियोन उसका होटल का नाम देख लेता है कि यहाँ पे आदमी रहता था। जब लियोन घर आकर देखता है उसे पता चलता है कि ये अंगूठी सेम वही इंसान की अंगूठी है जिसने कि पिछली रात उसने उस आदमी को देखा था जिसने उस लड़की का दरवाज़ा खोला था। उसको उस आदमी पर शक हो जाता है दोस्तों कि शायद इसी ने उस लेडी का मर्डर किया है। लियोन अपनी फ़ोटोज़ खींचने की जॉब छोड़कर एक डिटेक्टिव जैसी जॉब करने लग जाता है और वो देखता है कि वो किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और रोज़ रात को सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है। और जब लियोन उस ट्रेन में एंटर होने वाला होता है कि एक पुलिस वाला उसको रोक लेता है और कैमरे से फ़ोटोज़ खींचने के लिए मना करता है, और लेकिन वहाँ पे वो ट्रेन मिस कर देता है और वो ट्रेन वहाँ से निकल जाती है।
अब हम देखते हैं कि इस ट्रेन में एक और आदमी चढ़ता है और फिर से वो किलर उस पर हमला करता है हथौड़े से, लेकिन तभी किलर को काफ़ी पेन होने लगता है, उसके मुंह से ब्लड की उल्टियाँ होने लग जाती हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर वो आदमी अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और किलर पर हमला कर देता है। वो उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन इसी बीच ड्राइवर को इनकी आवाज़ सुनाई देती है और वो गन लेके पीछे आता है और हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्राइवर उस पैसेंजर को शूट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो किलर से बोलता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंटमेंट किया है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर भी इसके साथ मिला हुआ है, इसका बॉस है ये। और यहाँ पर हम किलर का नाम भी पता कर लेते हैं, उसका नाम होता है महागनी। बड़ा यूनिक नाम है। खैर अब नियॉन को रोज़ रात में सपने में उस ट्रेन में हुए हादसे दिखाई देते थे और वो खुद लोगों को मारता हुआ उस ट्रेन में दिखता था। ये सबसे नियॉन काफ़ी परेशान हो जाता है और महागनी की फैक्ट्री में फिर से उसका पीछा करता है, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है जिससे कि वो उसे दोबारा से देख लेता है और नियॉन को वहाँ मारने ही वाला होता है कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद माया अब नियॉन के घर पे आती है और बहुत सारी फ़ोटोज़ देखती है जो कि किलिंग से रिलेटेड होती है। नियॉन उसको बताता है कि ये किलिंग 90s के दशक से हो रही है और ये एक बुचर को पकड़ा गया था इस किलिंग के बाद, लेकिन उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं था। वो ये भी बताता है कि पिछले 3 साल से हादसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो भी रात में उस ट्रेन को पकड़ता है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता है। और ये सारी बातें सुनकर माया उसको बोलती है कि उसे ये सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ महागनी अब फिर से अपने शिकार पर निकल पड़ता है और नियॉन भी उसका पीछा करता है और अब पहली बार नियॉन इस ट्रेन में चढ़ता है। वहीं छुपकर वो पीछे बैठ जाता है दूसरे केबिन में और जैसे ही महागनी 2 लड़कों को हैमर से मारता है वो उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ लेना चालू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जो किलर है महागनी है, उनकी बॉडी से कपड़े जूते उतार देता है और साथ में ही उनके दांत भी तोड़ देता है और लास्ट में उनके बाल भी पूरी तरह से काट देता है, मतलब पूरी तरह से उनको वो कर देता है और सभी बॉडीज़ को हुक में लटका देता है। दोस्तों ये काफ़ी डरावना सीन है मूवी में। खैर अब महागनी नियॉन को भी देख लेता है उसकी फ़ोटो क्लिक करते हुए और उसे उसका पीछा करता है और भागते हुए वो उसे पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। जब नियॉन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो भी हुक से लटका हुआ है और तभी दोस्तों यहाँ पे कुछ क्रिएचर आते हैं जो कि उसकी पीठ पर एक टैटू बना के चले जाते हैं। ये एक तरह का साइन होता है और जब दोबारा से नियॉन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को फैक्ट्री में पाता है क्योंकि उसकी जान अब बच चुकी है। वो किलर उसको छोड़ देता है, महागनी उसको छोड़ देता है और वो वहाँ से भागकर घर आता है बहुत ही ज़ख्मी हालत में और माया को सारी कहानी बताता है। ये सारे मर्डर महागनी कर रहा है, उसने सबको मार दिया है और उनकी बॉडी सुनसान स्टेशन में ले जाता है जिससे कि किसी को बॉडी ना मिले। और यहाँ नियॉन के पास सबूत नहीं होता है क्योंकि उसका जो कैमरा था वो महागनी छीन लिया था। उसके बाद इस बात को क्लियर करने के लिए माया अपनी फ्रेंड जार्गिस के साथ महागनी के घर जाती है जहाँ पे वो रहता था। वहाँ पर उसे अजीब अजीब चीज़ें मिलती है जिसके सारे टूल मिलते हैं जिससे कि बॉडी को काटा जाता है और तभी वहाँ पे महागनी आ जाता है और वो जार्गिस को पकड़ लेता है। अब माया को वहाँ उस एक डायरी भी मिलती है जिसमें कि 1911 से लेके अब तक उसने जितने भी मर्डर किए थे और जो भी टाइमिंग था मर्डर का वो सभी उस डायरी में लिखा हुआ था कि किस ट्रेन में कितने बजे उसका मर्डर किया हुआ है। और ये सब देखकर माया को जो नियॉन की बातें होती है उस पर यकीन हो जाता है कि सच में ये महागनी ने सारे मर्डर किए और वो लोगों को मार रहा है। बाद जब वो जार्गिस को ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ महागनी दिखता है जिससे कि जान बचाकर वो वहाँ से निकल जाती है और सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे बताती है कि महागनी लोगों को ट्रेन में मार रहा है। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात पर यकीन नहीं करती है, जैसे कि उसने लियोन की बात पर यकीन नहीं किया था। वो बोलती है कि महागनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है कि तुमने उसकी डायरी चुराई है। लेकिन यहाँ पे माया डिटेक्टिव से बोलती है कि डायरी उसके पास नहीं, जार्गिस के पास है और उसे अब जार्गिस को ढूंढना होगा वो डायरी को पाने के लिए। ये बोलकर माया यहाँ से निकल जाती है और घर जाती है और डिसाइड करती है कि वो गन लेके महागनी को शूट कर देगी। जैसे ही वो घर से निकलने वाली होती है वहाँ पर फिर से एक बार डिटेक्टिव आ जाती है, उसे बोलती है कि वो डायरी उसे वापस कर दे और इस बात से माया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसी पर गन तान देती है और पूछती है कि जार्गिन कहाँ है। वो डिटेक्टिव उसे बताती है कि जार्गिन उसी ट्रेन में है जो कि लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है और उसे 2 बजने वाली पहली ट्रेन पकड़नी होगी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये डिटेक्टिव भी उस किलर से मिली हुई है, उस ड्राइवर से मिली हुई है। खैर माया आखिरी ट्रेन पकड़ लेती है और जब वो डोर खोलती है दोस्तों दूसरे केबिन का ट्रेन का, तो वो ये सारी चीज़ें देखकर शॉक हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारी लोगों की डेड बॉडीज़ लटकी हुई थी, टांगी हुई थी, ऐसा लग रहा था ये तंदूरी चिकन बेचा जा रहा है। और इसी बॉडीज़ में जार्गिस भी ज़िंदा उसको मिल जाता है और वो हुक से सभी लोगों को टांगा हुआ था, वो उसका हुक निकालने लग जाती है, लेकिन तभी जार्गिस और बॉडी को काट रहा होता है। और अब बारी दोस्तों माया की थी। वो माया को मारने के लिए वहाँ से बढ़ता है, लेकिन तभी ट्रेन के बाहर लियोन उसको देख लेता है माया में और दौड़ते हुए उस ट्रेन को चलती हुई ट्रेन में कूद कर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद किसी तरह माया वहाँ से छुप जाती है और लियोन और महाबनी के दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी वाली फाइट होती है जिसमें कि एक चाकू से जार्गिस को चोट लग जाती है, जार्गिस कट जाता है उसका पेट और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब फाइनली दोस्तों लियोन उस किलर को हरा देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है। ये सोचता है कि इसकी जान बच गई है, लेकिन तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है और ड्राइवर उसके पास आता है और बोलता है कि मीट से दूर रहना, यहाँ पर जो सारी डेड बॉडीज़ हैं उनसे दूर रहना।
यहाँ पे दोस्तों एक क्लाइमेक्स रिवील होता है इस मूवी का। इस मूवी की सारी का जो सच्चाई है वो रिवील होती है। हम वहाँ पर बहुत सारे रेप्टाइल क्रिएचर देखते हैं जो कि सारी डेड बॉडीज़ को खा रहे थे दोस्तों। इन लोगों को इसलिए मारा जा रहा था ताकि वो इन लोगों का खाना बन सके। और ये दोनों इस जानने के बाद ये ट्रेन से उतर जाते हैं और तभी वहाँ पे महागनी दोबारा से आ जाता है। वो अभी भी जिंदा था, मरा नहीं था, और वो लियोन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफ़ी भयंकर वाली फाइट होती है और लास्ट में लियोन उसके गले में हड्डी घुसा देता है और फाइनली महागनी की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर ड्राइवर आता है। वो बताता है कि ये क्रिएचर इंसानों के पैदा होने से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, और उसे ये भी बताता है कि महागनी का यही काम होता था कि लोगों को मारे और इन क्रिएचर को उसका खाना खिलाए। ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि ये क्रिएचर दिन में किसी पर हमला ना करें। ये क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये दिन पे काफ़ी लोगों को मार के खा सकेंगे। इसीलिए वो लोगों को मारता था और इनका खाना बनाता था ताकि पूरी दुनिया में एक संतुलन बना रहे। कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करके बाकी लोगों की जान बचाई जा सके, ऐसा इसलिए वो करता था। उसने नियॉन की बॉडी पर टैटू बनाकर नियॉन को आगे का काम के लिए चुना था दोस्तों, क्योंकि हमने जो टैटू देखा था नियॉन की बॉडी पे वो एक्चुअल में उसको अब लियोन का काम करना था। इन सारी बातों सुनकर लियोन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो ड्राइवर उसको गला पकड़कर काफ़ी ऊपर उठा देता है। और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। हो सकता है कि इन क्रिएचर में से एक क्रिएचर हो जो कि काफ़ी अपग्रेड हो गया हो। उसके बाद वो लियोन की ज़बान भी बाहर खींच कर निकाल लेता है ताकि लियोन कुछ बोल ना सके। वो माया के पास जाता है और वहीं माया जख्मी पड़ी होती है। एक चाकू से उसके सीने में चीर देता है और वहाँ से उसका दिल निकाल लेता है जो कि अभी भी धड़क रहा था। वो दिल निकाल कर नियॉन के सामने दिखाता है और बोलता है कि हमारे लिए काम करो, बिना सवाल जवाब किए हुआ। और सामने अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा मरते हुए देखकर वो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। और अब हम डिटेक्टिव को देखते हैं दोबारा से, जो कि टीवी पर माया की मिसिंग रिपोर्ट देख रही थी। और उसके बाद वो महागनी का जो सारा सामान होती है वो एक नए बूचर को दे दिया, नए किलर को दे दिया है, और ये सारे लोगों को मारेगा। और अब से ये सारे लोगों को मारेगा और उन जानवरों का खाना फिर से बनाएगा। वेल, हम इस किलर का फेस देखते हैं। ये कोई और नहीं होता दोस्तों बल्कि लियोन था, जिसमें किलर बनने का फैसला कर लिया था, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल, मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी एक मतलब अलग यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी मूवी। पहले हमें लगता था कि ये एक साइको किलर की मूवी है, लेकिन बाद में हमें कुछ इसकी और सच्चाई पता चलती है। आपको मूवी जा रहा है और इसी बॉडीज़ में जार्गिस भी जिंदा उसको मिल जाता है, और वो हुक से सभी लोगों को टांगा हुआ था। वो उसका हुक निकालने लग जाती है, लेकिन तभी जार्गिस और बॉडी को